मेरी नज़र में तो आज बड़ा तारीख साज दिन है, हिस्टोरिक दिन है। मैंने नहीं देखा अपनी करियर में कभी, अपनी ज़िंदगी में कभी, कि एक तो 2 जजेस बैक टू बैक इस्तीफ़ा दें और साथ में एक ऐसा जज जो 10 महीनों के बाद चीफ जस्टिस बनने वाला हो। आपकी नज़र में निज़ाम अदल आज मजबूत हुआ या कमज़ोर, राजा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने तला भाई, गुजारिश ये है कि मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि हमारा निज़ाम अदल कुछ सालों से, चंद सालों से बहुत बिगड़ गया था। जब साकिब निसार साहब ने इस निज़ाम अदल की बागडोर संभाली, उसके बाद गुलजार अहमद साहब, खोसा साहब, और फिर ये आके एंड हुआ उमर अता बंदियाल साहब। ये जो अदवार थे, बदतरीन अदवार मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री के थे, और बदतरीन दौर था उमर अता बंदियाल साहब का, कि जिन्होंने यहाँ तक कर दिया कि अपने केस की खुद समाअत की। कानून ये कहता है कि नो बॉडी शुड बी जज ऑफ हिज ओन काज, लेकिन आपको याद होगा कि वो सास की ऑडियो लीक वाला केस जो उमर अता बंदियाल साहब की जात से मुतालिक था, उस केस की उन्होंने समाअत की। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करते हुए 63A को रिडेंडेंट कर दिया, उसे अमेंड कर दिया, उसे रीराइट करते हुए उन्होंने वहां पे परवेज इलाही की हुकूमत को बहाल किया, और वो जो दूसरी हुकूमत PDM की बनने जा रही थी, ऑलमोस्ट बन चुकी थी, काउंसिल में क्यों नहीं गए? आप क्यों नहीं गए उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में? जी, आप क्यों नहीं गए उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में? किसके खिलाफ? उमर अता बंदियाल के खिलाफ? नहीं, हमने नहीं जाना था। बात यह है कि ये जो इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस होती हैं, उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना जरूरी नहीं होता। उससे साबित होता है कि जज का कंडक्ट क्या है। वो यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में किसी जुडिशल फैसले के खिलाफ जिसमें जब तक ये साबित ना हो कि उसने करप्शन की, उसने किसी से पैसे लिए, तो आप नहीं जा सकते। हाँ, ये है कि उनके गलत फैसलों को तनकीद का निशाना बना सकते हैं। जस्टिस मुनीर का फैसला हो या जस्टिस अरशाद हसन का फैसला हो, जिसमें अरशाद हसन खान साहब ने 3 साल अपनी जेब से निकाल के परवेज मुशर्रफ को दे दिए और कहा कि आप इस दौरान अपनी जरूरत के तहत कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड कर सकते हैं। वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का केस नहीं बनता था, लेकिन जज के उस फैसले को तारीख याद रखेगी, और तारीख किस तरह से उसे लिख रही है, तारीख किस तरह से देख रही है, और तारीख के तालिब इल्म उसे किस तरह से पढ़ रहे हैं, वो आपके सामने है। इसी तरह के फैसले जो है, मैंने उस वक्त भी कहा था 2017 में कि ये जो चंद दिन पहले जो फैसला आया ताहयात नाइली का, ये गलत फैसला है। ताहयात नाइली का कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में कंसेप्ट मौजूद नहीं। ये सजा ना तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइडेड है और ना ही इलेक्शन एक्ट के अंदर, तो लिहाजा ये फैसला सस्टेन नहीं करेगा। इसे जब भी चैलेंज किया गया या किसी मुनासिब बेंच के सामने लगा, तो ये फैसला रिवर्स हो जाएगा, रिविजिट हो जाएगा। वो रिविजिट हुआ, रिवर्स हुआ, लेकिन उसकी बुनियाद पे आप उन्हें सजा नहीं दे सकते। अब मैं जो आज की बात है इस तरफ आता हूँ कि ये दोनों जो जज साहिबान थे, मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब, आप लाहौर के किसी सीनियर वकील से पूछ लें कि बहैसियत लाहौर हाई कोर्ट के जज के उन्होंने क्या गुल खिलाए, और उसके बाद और वहां भी उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल हुआ था, लेकिन वो चीजें बाद में मैनेज कर ली गई। फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, उनका क्या कंडक्ट रहा, किस तरह से मामलात को निपटाते रहे, और उन पे क्या क्या एलिगेशंस लगे। उन्हें जब उन्होंने देखा कि मेरा जो लॉजिकल एंड है, मैं अपने अंजाम को पहुंचने लगा हूं, और बिल्कुल अपने अंजाम को देखते हुए उन्होंने राय फरार अख्तियार की और इस्तीफा दे के चले गए। ये जजेस हजरात ये समझते, और मैं समझता हूँ कि इनके रूल्स के अंदर अमेंडमेंट होनी चाहिए। इस प्रैक्टिस को खत्म होना चाहिए कि अगर कोई जज वो अपना अंजाम देख के इस्तीफा दे देता है, उसके खिलाफ रेफरेंस आ जाए, तो जब वो आखिरी मराइल में होता है, जब वो कंक्लूड हो रहा होता है, तो ये इस्तीफा दे देते हैं। इसलिए कि बहैसियत जज भी उन्हें पता होता है, क्योंकि हजारों केसेस उन्होंने समाप्त किए होते हैं, वकील भी रहे होते हैं, उन्हें अच्छी तरह से पता होता है कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है। तो नतीजा तो वो इस्तीफा दे के तो फिर वो मराद भी लेते हैं, वो पेंशन बेनिफिट्स भी लेते हैं। ये नहीं होना चाहिए। कोई भी सिविल सर्वेंट है, उसकी मैं मिसाल दूं सिविल सर्वेंट की,
तो सिविल सर्वेंट है वो जब उसके खिलाफ इस तरह का कोई एक्शन हो, डिसमिस हो जाए सर्विस से, तो फिर वो पेंशनरी बेनिफिट्स नहीं ले सकता। ठीक। लाइकवाइज अगर कोई आर्मी ऑफिसर है तो जब उसके खिलाफ कोई उसका मिसकंडक्ट साबित हो जाए, उसे तो पर्क्स नहीं कन्विक्शन भी